हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा अग्रवाल आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आज मैं यूपी टेट सुपर टेट के कुछ संस्कृत के क्वेश्चन लेके आई हूँ। देन बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्वरों की संख्या है। देखिए संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 13 मानी गई है। सेकंड क्वेश्चन है माहेश्वर सूत्रों व शिव सूत्रों की संख्या कितनी है? तो माहेश्वर सूत्र और शिव सूत्रों की संख्या कितनी मानी गई है? 14। इसी प्रकार से कहा जा सकता है कि माहेश्वर सूत्र भी कितने हैं? 14 हैं, जिससे हमारी पूरी वर्णमाला का निर्माण हुआ है। हाश्व स्वर कौन कौन से होते हैं? हाश्व स्वर आपको पता होगा, जिन्हें बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें क्या कहा जाता है? हाश्व स्वर। वो कौन कौन से हैं? ए, ई, उ, री और री। ये हमारे हाश्व स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त स्वर हैं वे स्वर जो वैसे तो अधिक सभी स्वर व्यंजनों से मिलकर बने हैं, लेकिन ये जो दो स्वर हैं ये कौन कौन से हैं? छ, त्रय, ज्ञ और श्रय। अयोगवाह की संख्या मानी गई है। देखिए ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अयोगवाह की संख्या कितनी? 4 मानी गई है। दीर्घ संधि का सूत्र है। देखिए दीर्घ संधि का सूत्र अका सवर्णे दीर्घाः। यण संधि का सूत्र बताइए। यण संधि का सूत्र है इको यणची, और गुण संधि का सूत्र है आद्र गुणाः। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माहेश्वर सूत्रों का अन्य नाम क्या है? देखिए माहेश्वर यानी कि महेश प्लस ईश्वर, और महेश किसको बोला जाता है? भगवान शिव को बोला जाता है। तो ये इनका जो दूसरा नाम है वो क्या है? हमारा शिव सूत्र कहा गया है। कवियों के कवि माने जाते हैं। देखिए जैसे कि इंग्लिश में कवियों के कवि माने जाते हैं विलियम शेक्सपियर, ऐसे ही संस्कृत में कवियों के कवि किसे माने जाते हैं? कालिदास को। कालिदास का नाम कालिदास कैसे पड़ा? क्योंकि ये काली के अनंत भक्त थे, और ये क्या करते थे? रात में उनकी बहुत ज़्यादा उपासना करते थे, दास हो गए थे, तो इसी कारण से इनका नाम पड़ा कालिदास। दीर्घ स्वर के नाम हैं। अब देखिए दीर्घ स्वर यानी कि जिन्हें बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, कौन कौन से होते हैं ये? आ, ई, बड़ा ऊ और री। तो ये कौन से होते हैं? ये हमारे होते हैं दीर्घ स्वर। मिश्र स्वर के नाम हैं। देखिए मिश्र स्वर यानी कि जो 2 स्वरों से मिलकर बने हैं, वो कौन से हैं? ए, ऐ, ओ और औ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देव भाषा या प्राचीन भाषा मानी जाती है। देव भाषा किसे बोली जाती है? जो देवताओं के द्वारा बोली जाती है। और प्राचीन भाषा आपको पता है सबसे पुरानी भाषा, तो कौन सी मानी जाती है? संस्कृत भाषा। कालिदास ने कितनी रचनाएं लिखी हैं? आपको पता है कालिदास के नाटक विश्व प्रसिद्ध हैं, जिसमें कि अभिज्ञान शाकुंतलम, मालवीय अग्निमित्रम और कुमार संभवम, रघुवंशम, ये सारी हैं। तो कालिदास ने कितने लिखे हैं? 7 लिखे हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।